नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल पहले जैसे ही होंगे। मैं जेम श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो विषय है विद्यार्थी और कक्षा जांच अर्थात क्लास टेस्ट। नए जो ये शिक्षण पॉलिसी है या जो एजुकेशन पॉलिसी या शिक्षण जो व्यवस्था है, इसमें कक्षा जांच या क्लास टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे? इसी पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आज, और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो विद्यार्थी इसे बेकार समझते हैं, जो विद्यार्थी इससे नाखुश हैं, जो विद्यार्थी उन्हें ऐसा लगता है कि ये कक्षा जांच सिर्फ समय की बर्बादी है, या ऐसे विद्यार्थी जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अथवा उसमें पास फेल होने को महत्व नहीं देते, उनके लिए ये विशेष वीडियो है। उनके लिए ये एक शिक्षक की समझ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। असल में अगर कोई शिक्षक आपको जांच रहा है या फिर उस विषय में आपका टेस्ट ले रहा है, तो ये टेस्ट आपको निखारने के लिए लिया जा रहा है। ये टेस्ट आपको सुधारने के लिए लिया जा रहा है। ये टेस्ट आपको मार्गदर्शन के लिए लिया जा रहा है। ये टेस्ट ये बताने के लिए लिया जा रहा है कि कौन सी कमी में आपको सुधार लाने की आवश्यकता है। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जांच, जो कक्षा जांच या क्लास टेस्ट होते हैं, उसका असल में मकसद क्या है, असल में उसका कारण क्या है। देखिए, एक शिक्षक कक्षा में जाता है, सभी को पढ़ा रहा होता है, सभी को समझा रहा होता है, सभी के सवालों का जवाब दे रहा होता है, लेकिन कभी कभी वो भ्रमित भी हो जाता है ये समझने में कि इतने सारे बच्चों के बीच कितने ऐसे बच्चे हैं जो सही रूप से उस तथ्य को समझ रहे हैं। अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता है कि मैं समझ रहा हूं या मैं समझ रही हूं। ये कैसे पता चलेगा कि सभी बच्चे एक ही प्रकार से समझ रहे हैं या सभी बच्चे एक ही तथ्य को बिल्कुल उसी प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं जैसे शिक्षक समझा रहा है। और इसीलिए हर एक पाठ या हर एक चैप्टर के बाद एक शिक्षक आपसे टेस्ट लेता है। ये क्लास टेस्ट का मतलब की शुरुआत हालांकि बहुत पहले से ही हुई थी, लेकिन विशेष रूप से ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें एक विशेष स्थान दिया गया है इसे। जब शिक्षा के क्षेत्र में जांच का प्रचलन बढ़ेगा, तभी जाकर हम इस टेस्ट से बेस्ट निकाल पाएंगे। क्योंकि जब तक हम बेस्ट नहीं निकाल पाएंगे, तब तक एक शिक्षक कभी रेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से जब मैंने बात की तो पाया कि उनके लिए क्लास टेस्ट एक सिर दर्द के समान है। बहुत विद्यार्थियों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि एक तो कक्षा के कार्य का बोझ, दूसरा कक्षा के अभ्यास को पूरा करना या फिर पाठ के अभ्यास को पूरा करने का बोझ, ऊपर से इनसाइड क्वेश्चन या फिर जो आंतरिक प्रश्न है उसके बारे में पढ़ना, जानना, समझना, एक इसका बोझ, और ऊपर से हर रोज किसी न किसी विषय का क्लास टेस्ट। ये एक स्ट्रेस का कारण है। ये एक विद्यार्थी का विचार है क्लास टेस्ट के बारे में। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी शिक्षक ने विशेष रूप से आपको कहा हो कि आप इस क्लास टेस्ट या कक्षा के जांच के लिए आप विशेष रूप से आप इसकी तैयारी कीजिए? ऐसा किसी शिक्षक ने नहीं कहा होगा। क्योंकि असल में जब कोई शिक्षक आपको वो पूरा पाठ पढ़ा देता है, तो उसे ये जानने की इच्छा होती है कि पढ़ाने के बाद उसमें बताए गए बातों का असर या वो बातें जो है वो बच्चे लोग कितना सीख पाए, समझ पाए। अब ये कैसे संभव है कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को सिर्फ देखने से ही बता दे कि हाँ ये समझ आया, उसने समझा, उसको ये परेशानी है, उसको ये परेशानी? ये संभव नहीं है। असल में यही कारण है कि शिक्षक एक जांच के रूप में, एक टेस्ट के रूप में कुछ प्रश्न देता है या किसी तरह का कोई पाठ से संबंधित कोई तथ्य देता है, ये पता लगाने के लिए कि असल में उसे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी विद्यार्थियों के ऊपर, जिससे उनका कॉन्सेप्ट या उनका जो पूरा का पूरा जो पाठ से संबंधित तथ्य है, वो पूरा तथ्य वो ठीक से समझ पाए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जितना जरूरी बच्चों के लिए है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षक के लिए भी है कि वो अपने पाठ के जो अलग अलग तथ्य हैं या कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से क्लियर कर पाए।
हालांकि शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे एक बार, दो बार, तीन बार में वो उसे क्लियर कर पाए या पूरी तरह से समझ जाए। असल में मेरे समझाने का सीधा मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्लास टेस्ट या कक्षा जांच बच्चों के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि इससे ही शिक्षक और बच्चे दोनों को पता चलता है कि कौन से तथ्य या कौन से विषय पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। कभी कभी होता यह है कि बच्चों के मन में बहुत सारी बातें उठती हैं। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनके मन में बहुत सारे जवाब अपने आप उठने लगते हैं, लेकिन जब जवाब लिखने या बोलने का समय आता है तो फिर वो ना सही ढंग से लिख पाते हैं और ना ही सही ढंग से बोल पाते हैं। और इसी कमी को दूर करने के लिए ये क्लास टेस्ट या कक्षा जांच शुरू की गई है। ये आवश्यक है कि आप इसके नकारात्मक तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में इसकी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मैंने देखी। लेकिन कोई कारण नहीं है कि हम इसे नकारात्मक भाव से देखें, कोई कारण नहीं है कि इसमें हम नेगेटिविटी को ढूंढें। क्लास टेस्ट कोई परीक्षा नहीं है, क्लास टेस्ट आपका अभिमान नहीं है, क्लास टेस्ट आपकी बेइज्जती नहीं है, क्लास टेस्ट आपका प्रथम या द्वितीय या तृतीय या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होने का क्राइटेरिया नहीं है। क्लास टेस्ट जो है या कक्षा जांच सिर्फ एक माध्यम है जिस माध्यम से आपके और मेरे बीच जो कुछ विषय को लेकर गलतफहमियां हैं उसे आप भी दूर कर सकते हैं, हम भी दूर कर सकते हैं। अर्थात जब किसी विषय में कुछ कमी रह जाती है तो वो कमी क्लास टेस्ट के रूप में हम उसे कमी को ढूंढ पाते हैं और क्लास टेस्ट के रूप में हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक हम कमियों को जानेंगे नहीं, दूर कैसे करेंगे। अब रहा सवाल जांच की बात। आपको नहीं लगता कि आज के वर्तमान समय में जांच एक ऐसा शब्द है जो मुझे लग रहा है कि जीवन का सबसे प्रमुख शब्द बन चुका है? सोच कर देखिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हर एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान, तीनों ही चीजों के लिए आज ये जांच शब्द प्रमुख बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है ये सोचनीय विषय तो है, लेकिन मैं शिक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखूं तो जांच सबसे उत्तम समाधान हमें ढूंढने पर विवश कर देता है, क्योंकि जांच के बाद ही ऐसे परिणाम सामने आते हैं या ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिसके बारे में हम कभी कभी सोच ही नहीं पाते, और ये जांच ही हमें बताता है कि हमें किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चों, आप जब कोई टेस्ट देते हो या हम कोई टेस्ट लेते हैं या शिक्षक कोई टेस्ट लेते हैं तो आपने एक चीज गौर किया होगा, शिक्षक ये देखते हैं कि इस टेस्ट में आपका प्रोग्रेस कितनी रफ्तार से हो रहा है। आपने देखा होगा कि शिक्षक बहुत ही छोटे और जैसे एमसीक्यू, विकल्पीय प्रश्न या फिर एक अंक के प्रश्न, 1 मार्कर क्वेश्चन, या फिर मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आखिर क्यों ऐसा होता है कि शिक्षक इस तरह के प्रश्नों से आपका टेस्ट लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आप यही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना सीख जाते हैं तो फिर आप पूर्ण रूप से उस पाठ से वाकिफ हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से उस पाठ को समझ जाते हैं। क्योंकि बड़ी बातें, बड़ी वस्तु या बड़े जगह तो हम आसानी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्मता पर भी ध्यान दे, जो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे, जो व्यक्ति उन बातों पर विशेष ध्यान दे जो शब्दों को, तथ्यों को जोड़ने का काम करता है, तो फिर ना उसे बोलने में परेशानी होगी, ना लिखने में परेशानी होगी और ना ही समझने में परेशानी होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये क्लास टेस्ट को आवश्यक बना दिया गया है। इसलिए बच्चों, आप शिकायत मत कीजिए क्लास टेस्ट से, क्योंकि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं करता कि आपका अगर क्लास टेस्ट ले लेता है तो फिर कक्षा में जाके किसी बच्चे को डिमोरलाइज करे, किसी बच्चे का उपहास उड़ाए। हाँ, कारण पूछ सकता है, बिल्कुल है कि कारण कोई शिक्षक पूछ सकता है कि ये जो आपके इतने अधिक कम मार्क आए या अंक आए, इसका कारण क्या है। लेकिन पूरे कक्षा के सामने अगर कम अंक आते हैं या फिर अच्छे अंक आते हैं या ज़्यादा कम, ये इस पर चर्चा ज़्यादातर शिक्षक नहीं करता, क्योंकि शिक्षक का असली जो कारण है टेस्ट लेने का वो आपकी समझ को मजबूत करना है। शिक्षक का असली कारण है टेस्ट लेने का कि वो कमियों को देखकर उसे दूर करने के तरीके ढूंढ सके। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षक यूं ही कोई कार्य नहीं करता, आप जानते हो। अर्थात शिक्षक अगर कोई कार्य कर रहा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोच जरूर छिपी हुई होती है। आप ध्यान देते होंगे कि टेस्ट में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न व्यवहारिक प्रश्न जैसे होते हैं, और व्यवहारिक प्रश्नों का जवाब
अगर आप ठीक से सुने रहेंगे या देखे रहेंगे या पढ़े रहेंगे तो आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं जांच। मैंने पहले ही कहा कि जांच एक ऐसा शब्द है जो आज की परिस्थिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्दों में से एक बनता जा रहा है। जांच अब तो और भी अधिक आवश्यक होती जा रही है, क्योंकि जांच से ही व्यक्तित्व का पता चलता है, जांच से ही रास्ते का पता चलता है, जांच से ही लोगों का पता चलता है, जांच से ही विषयों की कमी का पता चलता है, जांच से ही अच्छे और बुरे का पता चलता है। इसीलिए जांच आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है। मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि अपने व्यक्तित्व को, अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से खरा सोना के समान बनाना है तो फिर इस जांच के आंच में आपको तपना पड़ेगा, क्योंकि जांच की आंच में यदि आप तपेंगे तभी जाकर आप अपने व्यक्तित्व, अपनी शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जांच से घबराइए नहीं। मैं यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक जांच है और जांच आपके लिए भी आवश्यक है, हमारे लिए भी आवश्यक है और सबसे बड़ी बात शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। मैं परीक्षा के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि परीक्षा क्यों आवश्यक है और परीक्षा के डर का कारण क्या है, और इस पर विचार विमर्श करूंगा आपके साथ अगले वीडियो में। अभी एक छोटी सी बात जाते जाते मैं कहूँगा कि पाठ हो, किताब हो, समाज हो, इंसान हो या फिर कोई वस्तु, जांच आवश्यक है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जिन लोगों ने जांच नहीं किया वो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हमने जांच की होती तो फिर हमारा भविष्य, हमारा नतीजा, हमारे परिणाम कुछ और हुए होते। बहुत सारे इस संसार में या बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ना शिक्षा में जांच की, ना पाठ में जांच की, ना उत्तर में जांच की और ना ही वस्तु में जांच की, ना ही व्यक्ति में जांच की और ना ही स्थान में जांच की। अर्थात जांच आज के समय में क्यों आवश्यक है ये मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आज के समय में जांच की प्रासंगिकता या इम्पोर्टेंस क्या है। इसलिए मैं शिक्षकों से भी, अभिभावकों से भी और बच्चों से, तीनों से मैं ये आग्रह जरूर करूँगा कि इस जांच को जांच तक ही सीमित रखिए। ये आपके बच्चे या फिर जो आपके आने वाले भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध जरूर हो सकता है, क्योंकि कारण पता लगाने का एक माध्यम है, लेकिन यह निर्णय नहीं देता। इसलिए आप इसे एक प्रैक्टिस या पुनरावलोकन या फिर समझ लीजिए कि एक माध्यम के रूप में इसे देखिए, ना कि इसका परिणाम अगर कभी कम आ जाए या फिर किसी कारणवश थोड़ा अधिक आ जाए तो प्रसन्न या दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये कम या ज़्यादा इस बात का संकेत देता है कि उसमें कौन सी कमी है और कौन सी कमी जो है वो दूर हो चुकी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया या टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे हैं, शिक्षक हैं, बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बच्चों की जांच करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक बच्चों की जांच करते हैं। वो इसलिए जांच करते हैं ताकि उनके परेशानियों को जानकर, समझकर उन्हें दूर करने का रास्ता निकाल सके। इसलिए सिर्फ यहीं तक इस जांच को रहने दीजिए, क्योंकि जांच परीक्षा नहीं है और इसका परिणाम आने वाले कल पर पड़ता है नहीं पड़ता है इसका निर्णय शिक्षकों को करने दीजिए। ये एक पढ़ाने का या फिर पढ़ाई कराने का एक तरीका है, ना कि ये आपके भविष्य के निर्णय करने का साधन। बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।